के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नानू कला में उपस्थित आज के चिकित्सक BDS डॉक्टर साहब, स्मार्ट इंडिया NGO से आए हुए स्टाफगण, हमारे साइंस मास्टर श्री अनिल कुमार जी और प्यारे बच्चों, आज सबसे पहले तो मैं इन डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जो भी NGO, ये स्मार्ट इंडिया NGO आए और ये बच्चों के डेंटल हेल्थ के लिए जो चेकअप किया, उसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन में अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये आँख, नाक, दांत, नाक, मुंह, इन सब चीज़ों का, त्वचा, इन सब का देख रेख हमें अपने जीवन में करनी चाहिए। हम आपको बताते भी हैं कि भाई सुबह उठकर पानी पीना चाहिए, सो जाना चाहिए, उसके बाद आप जब नहाते हैं तो अपने बालों को साफ रखें। रोज़ाना सुबह और शाम ब्रश भी करना ज़रूरी है। और ब्रश करने का भी एक तरीका होता है, शायद डॉक्टर साहब ने आपको बताया होगा। जितना मुझे मालूम है, हम ब्रश ले लेते हैं, सस्ता ब्रश ले लेते हैं, चाहे वो पेस्ट हो चाहे कोई सा भी हो, फिर हम उसको डाल के मुंह में, आप ज़्यादातर ऐसे देखो, हम ऐसे रगड़े मारते हैं, ऐसे यूँ कर, ऐसे किया, है ना, जैसे मान लो वो चला रहे हैं। ये बेटा तरीका नहीं है। जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, अगर मैं गलत हूँ तो डॉक्टर साहब बता देंगे। ब्रश जो होती है, इस ब्रश को आपको राउंड लेना पड़ता है। जैसे आप इस साइड में ले गए तो इसको राउंड ऐसे लीजिए, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऊपर से नीचे लाइए, नीचे से ऊपर ले जाइए, और एक या दो जो है वो सीधे किए। फिर आपका वो हिस्सा पोर्शन पूरा हो गया। उसके बाद आगे चलिए, फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए, फिर आगे चलिए, और आप इस पोर्शन तक चले जाइए। फिर आप ऐसे ही जो ये शुरुआत में आपने किया था, ऐसे ही राउंड, गोल गोल, फिर गोल गोल, फिर सीधा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। डॉक्टर साहब मैं सही हूँ, गलत हूँ? तो इस तरह से ये पेस्ट करने का एक तरीका होता है, ना कि हम जो है ब्रश को जो आप देख रहे होंगे कईयों को बहुत ही स्पीड से ऐसे लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा तरीका गलत है। और इससे जो हमारे जो गम्स होते हैं, ये दांत जहाँ से टिके हुए होते हैं ना, ये दांत की जड़ें हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, और फिर आपको कई तरह की परेशानियाँ, पायरिया वगैरह। पायरिया कब होता है? जब जो आप ठीक ढंग से ब्रश नहीं करते या रोज़ाना ब्रश नहीं करते। हमारा जो खाना होता है वो दांतों में फंसा रह जाता है, वो सड़ जाता है, और उससे फिर जो है हमारे दांतों में परेशानियां पैदा हो जाती है। तो सुबह आप उठते हो, सुबह ब्रश कीजिए। शाम को खाना खाने के बाद, सब लोग तो नहीं करते, लेकिन आप लोगों को, अभी बच्चे हो, अभी अब दांतों की सुरक्षा रखोगे, सेफ्टी रखोगे ना, तो ये बहुत लंबे समय तक चलेंगे। नहीं तो ये दांत बहुत अनमोल कीमत है। ये जिस दिन गिर जाते हैं ना, उस दिन पता लगता, किसी को पता, भाई दांत चले गए। अब देखो क्या, खाना हजम नहीं होता। आप दांत क्या करते हैं? दांत चबाने का काम करते हैं, है ना। भोजन को चबाते हैं, फिर वो रस जो है अंदर जाता है, और आप सीधा ही खाना, सीधा मान लो टुकड़ा खाते हो, वो चबाया नहीं, वो सीधा पेट में गया, तो क्या होता है? फिर हाथों को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, और वो जो भोजन होता है वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस तरह से आपको आज डॉक्टर साहब ने आपकी दांतों की जो है चेकअप किया। कुछ एक की सही मिले होंगे, कुछ एक की थोड़ी बहुत जो भी कमी भी होती है, गांव के बच्चे हैं। और आप जो इन्होंने आपको दी है गाइडलाइन, जो आपको बताया है, या आपको जो दवाई प्रिस्क्राइब की है, वो मुझे विश्वास है कि आप इनकी बातों को फॉलो करेंगे, और जो भी लाभ है आप लेना चाहिए। आज बहुत काम किया है, कल और भी करेंगे, ये दूसरी क्लासों को लेंगे। आप इनकी बातों को फॉलो करिए, अपने दांतों की सुरक्षा रखें। और पुनः एक बार फिर मैं डॉक्टर साहब का और उन टीम का सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ आने पर। और कोई कमी बीसी रह गई हो, कोई कमी आपको नज़र आई हो भाई कोई सुविधा में, या तो उसके लिए आप हमें बताएंगे, हम कल और ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
नमस्कार जी, मैं डॉक्टर एम.एस. चौहान, मैं सिमी फाउंडेशन और हमारे प्रधानाचार्य सर का और इन सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने बच्चों के देख रेख करते हुए इनको इतना अवेयर कराने के लिए डेंटल कैंप का आयोजन कराया है यहाँ पे। और सिमी फाउंडेशन की तरफ से पहल की गई है, जिसकी वजह से ये हर जगह डोर टू डोर जाके बच्चों का अवेयर करा रहे हैं डेंटल के लिए। उसी विषय में हमने आज डेंटल कैंप लगाया है और डेंटल कैंप में लगाते हुए हमने काफ़ी बच्चों की हेल्थ देखी है, डेंटल हेल्थ। कुछ बच्चे वहाँ तक टाउन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं डेंटल चेकअप के लिए, इसलिए हमने जायज़ सोचा कि हम आके यहाँ पे अपना डेंटल चेकअप करें। तो जिन जिन बच्चों का हमने डेंटल चेकअप किया, काफ़ियों का हद तक ठीक है, डेंटल हाइजीन अब सुधर रहा है पहले की अपेक्षा। पहले इतना डेंटल हाइजीन नहीं होता था जितना अब है, लेकिन अभी भी कुछ हद तक नीचे जा रहा है। तो जो नीचे जा रहा है हमें उसे रोकना है वहीं पे। हम जैसे उसको रोक लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे, ठीक करेंगे उस डेंटल हेल्थ को। और हेल्थ को करने से डेंटल के बाद ही सबसे पहले आप कुछ भी, सारी बीमारियां आपकी मुंह से शुरू होती है। जब मुंह आपका अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, उसके बाद बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। अब जैसे हम कोरोना को लेके चल रहे थे, कोरोना कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? कोरोना आपकी कुछ नाक से और मुंह से जा रहा था। कुछ भी आप खाएंगे, पिएंगे या सांस लेंगे, तब कोरोना वायरस अंदर जा रहा था हमारे। लेकिन हमने क्या किया, हमने वहीं पे मास्क लगा दिया कि हमारे मुंह की एंट्री है जो वो बंद हो जाए, नाक की एंट्री है वो बंद हो जाए। अगर फिर भी हम क्या कर रहे थे, फिर भी हम माउथ वॉश यूज़ कर रहे थे कि हम माउथ से कुल्ला करेंगे, बार बार कुल्ला करते रहेंगे, हैंड सैनिटाइज करते रहेंगे, तो जो वायरस होगा वो मुँह में ही मर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे डोर टू डोर आके आपको अवेयर कर रहे हैं कि कोरोना से भी बचो और अपना हाइजीन भी ठीक रखो। काफ़ी हद तक अभी ऐसा है जो ब्रश नहीं कर पा रहे हो, ब्रश करो। और जैसा सर ने बताया कि ब्रशिंग टेक्निक भी अलग होती है, हमें बस बिल्कुल ऐसे ही बस नॉर्मल ऐसे करके और नहीं छोड़ देना है। हमें रोल मेथड से ऐसे घुमा घुमा के पूरे मुंह में अच्छे से साफ़ सफाई रखनी है। जैसे आप साफ़ सफाई रखोगे, आपका ओरल हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगा, बाकी बीमारियां होनी बहुत चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, कोरोना से भी दूर रहिए, बचा के रहिए, हैंड सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगा के रखिए। ठीक है, तो मैं दोबारा धन्यवाद कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री सर का और सिमी फाउंडेशन का। थैंक यू। मेरा नाम छाया है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नानुकला गुरुग्राम है। आज हमारे विद्यालय में कुछ डेंटिस्ट आए हुए हैं। उन्होंने हमारे दांतों का चेकअप बहुत अच्छी तरह से किया है और मैं आपको आज दांतों के बारे में क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो बताना चाहती हूँ। हमें ज़्यादा मीठी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उससे हमारे दांतों में कीड़े लग सकते हैं। अगर आपके दांतों में कीड़े लग गए हैं तो हमें अपने डेंटिस्ट की सलाह से ही कुछ उपाय करना चाहिए। और हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। और जैसा कि सबने बताया कि ब्रश को घुमा घुमा कर करना चाहिए, तो आप भी ऐसे ही करें। धन्यवाद।